क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में इतना कमा लेते हैं जितना कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के दो ऐसे रईसों के बारे में जिनकी दौलत, शानो शौकत और लाइफ स्टाइल को देखकर हम जैसे आम लोग हैरान हो जाएं। एक है भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और दूसरे हैं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। जहां मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए है, वहीं शेख मोहम्मद जिसने बुर्ज खलीफा बनवाया है वो भी एक दिन में अरबों रुपए कमाते हैं। जहां अंबानी का अंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है तो वहीं शेख मोहम्मद का रॉयल पैलेस किसी फिल्मी सेट से कम नहीं है। इन दोनों के ही पास दुनिया की महंगी महंगी गाड़ियां हैं, प्राइवेट जेट है और लग्जरी क्रूज है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा रईस कौन है, आखिर इन दोनों की लाइफ स्टाइल कैसी है, इनकी इतनी सारी कमाई कहाँ से आती है। वेल तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इन्हीं दोनों रईसों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी को हर कोई जानता है, क्योंकि ये न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे रईस लोगों के लिस्ट में भी शामिल हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी एक दिन में 168 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। जरा सोचिए कि अगर एक दिन में इनकी इतनी कमाई है तो ये पूरा साल कितना कमाते होंगे। जब फॉक्स मैगजीन ने मुकेश अंबानी के बारे में पता किया तो फॉक्स मैगजीन के अनुसार मुकेश अंबानी के पास तकरीबन 92 मिलियन डॉलर की संपत्ति है, यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति। वैसे इसका सटीक आंकड़ा अंबानी जी खुद या फिर उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है, लेकिन लोग मजे मजे में ये बात कहते हैं कि अगर मुकेश अंबानी कहीं से जा रहे हो और उनके पॉकेट से 2000 रुपए नीचे गिर जाए तो वो 2000 रुपए नहीं उठाएंगे, क्योंकि उतने समय में वो 50,000 रुपए और कमा लेंगे। अब बात करते हैं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की। अगर खबरों की माने तो इनकी सालाना कमाई 2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन जरा ठहरिए, इनकी कमाई के बारे में जानकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये मुकेश अंबानी से गरीब हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल जब फॉक्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद के कुल संपत्ति का अनुमान लगाया तो शेख साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जितनी संपत्ति है वो फॉक्स मैगजीन के अंदाजे से 10 गुना ज्यादा है। साथ ही ये भी कह दिया कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसका अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शेख मोहम्मद के पास जितनी संपत्ति है उसका अंदाजा लगाना किसी खुफिया कोड से कम नहीं है। असल बात तो ये है कि ये राज केवल शेख साहब और उनके कुछ करीबी लोगों को पता है। अब बात करते हैं असली खेल के बारे में। इन दोनों की कमाई आती कहाँ से है। अगर बात करें मुकेश अंबानी के बारे में तो सबसे पहले आता है हर जगह फैले उनके पेट्रोल पंप के बारे में। इससे उनकी तगड़ी कमाई होती है। इससे इतनी कमाई होती है कि मुकेश अंबानी की आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। एक अंदाजा के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से तकरीबन 64,000 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। मुकेश अंबानी का जिक्र हो और जियो का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही जियो लॉन्च हुआ उसने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। लोग आज तक जियो से चिपके हुए हैं। इसका सीधा फायदा पहुंचा मोटा भाई को। उनकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया। बताया जाता है कि जियो से मोटा भाई की कमाई सालाना 3000 करोड़ रुपए है। अगर दुबई के शेख की बात करें तो उनके कमाई का सबसे बड़ा जरिया है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से। केवल इसी बिल्डिंग से उनकी कमाई 1,50,000 करोड़ रुपए होती है। इतना ही नहीं बल्कि इनके पास 2 बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे कि दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड, जिनसे ये बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की सिक्योरिटी के बारे में। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी किसी हीरो से कम नहीं है। इनके पास हर समय जेट सिक्योरिटी कमांडोज रहते हैं। इसके अलावा इनके सिक्योरिटी के काफिले में मुंबई पुलिस भी रहती है और मुकेश अंबानी के कुछ प्राइवेट गार्ड्स भी होते हैं। मुकेश अंबानी के घर के चारों तरफ, यहाँ तक कि घर के अंदर भी हर जगह सिक्योरिटी रहती है। एक जानकारी के अनुसार मुकेश अंबानी केवल अपने सिक्योरिटी के ऊपर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अब बताते हैं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद के सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, दुबई दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ पर सिक्योरिटी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है। यहाँ पर कोई जुल्म करने के बारे में सोचे ये भी नामुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमराज। इसके अलावा दुबई पुलिस दुनिया की सबसे एडवांस पुलिस है। यही वजह है कि शेख साहब को किसी गनमैन या फिर बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो आराम से अकेले गाड़ी ड्राइव कर पूरे दुबई में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के सवारियों के बारे में। इन दोनों के पास पैसे इतने हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी सवारियां भी महंगी होंगी। मुकेश अंबानी के पास 168 से भी ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं, जो कि बेहद ही कमाल की हैं। इनकी कीमत करोड़ों में है। ये सारी गाड़ियां उनके घर के पार्किंग में पार्क हैं। इतना ही नहीं, अंबानी साहब ने 180 मिलियन डॉलर का एक प्राइवेट जेट भी खरीदा है। उससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर्स भी खरीदी हैं। कुल मिलाकर मुकेश अंबानी ने अपने सवारियों के ऊपर 500 से लेकर 600 मिलियन डॉलर खर्च कर दिया है। अब बात करते हैं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद के बारे में। पैसा उड़ाने की जो कला इन्हें आती है उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। गाड़ियों के शौक में भी ये किसी से कम नहीं है। इनके पास 100 से भी ज्यादा सुपर लग्जरी कार्स हैं। इनमें से कई गाड़ियां तो ऐसी भी हैं जो हीरे और सोने से बनी हैं। कुल मिलाकर इन्होंने गाड़ियों में ही 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा इनके पास एक नहीं बल्कि कई सारे क्रूज हैं। जो इनके पास सबसे महंगी क्रूज है उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है। ये क्रूज दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस क्रूज है। इसके अलावा इनके पास एक और यॉट है जिसका नाम है दुबई यॉट। इसके अंदर तो वो सभी सुविधाएं हैं जो 7 स्टार होटल्स में होती हैं।
इसके अलावा शेख साहब के पास एक प्राइवेट जेट है जिसे फ्लाइंग पैलेस कहा जाता है। इसकी कीमत 3650 करोड़ रुपए है। ये कोई साधारण प्लेन नहीं है, इसे उड़ता हुआ महल कहा जाता है। अगर इन दोनों के रेसिडेंस की बात करें तो मुकेश अंबानी का इंटीरियर दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग में से एक है। इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। वहीं दुबई के शेख साहब भी कम नहीं है, इनके पास भी 7,000 करोड़ का पैलेस है जिसमें ये अपने 6 बेगमों और 23 बच्चों के साथ रहते हैं। इनके महल के अंदर ही प्राइवेट जू भी है जहाँ शेर से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।